गरम कर लेना घंटे उसको, था मैं अंदर, 2 क्योंकि घंटे वो जम गया है दाल। ऑलमोस्ट नहीं लेकिन बताएंगे ज्यादा नहीं होगा, कि 2 अंदर घंटे। क्या हुआ। दाल धो 1 डेढ़ घंटा। लेकिन अंदर हुआ क्या वो आप बताएंगे नहीं तो। वेलकम टू ग्लैम वर्ल्ड टॉक्स। इस वीडियो में हम मेकर्स का जो डर्टी गेम है विवियन डेसिना को टारगेट करने का और अपने रियल लाडले करणवीर मेहरा को फेवर करने का, उस गेम को हम एक्सपोज करेंगे। मेकर्स ने विवियन डेसिना को टारगेट करना कब से स्टार्ट किया? मेकर्स ने विवियन डेसिना को जब वो स्टेज पर आया तब से ही टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और घर के अंदर उसको लाडला और टॉप 2 अपना बनाकर घर के अंदर भेजा। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि घर के अंदर और घर के बाहर एक फेक नैरेटिव डे 1 पे स्टैब्लिश हो गया कि मेकर्स का लाडला विवियन है, मेकर्स विवियन को फेवर कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में घर के अंदर भी और घर के बाहर भी लोग टारगेट करने के लिए विवियन को तैयार हो गए। उसकी हर छोटी मोटी चीज पे एक फेक एलिगेशन लगाने लगे कि मेकर्स जो है विवियन के टुवर्ड्स बायस्ड है, जबकि एक्चुअल में जो घर के अंदर हो रहा था वो बिल्कुल ही उल्टा उस चीज के हो रहा था। मैं आपको एक एक करके पुराने एग्जाम्पल भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है जिससे ये साबित होता है कि एक्चुअल में जो लाडला है वो करणवीर मेहरा है, ना कि विवियन डेसिना, वो आपकी बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल आपने वीकेंड पे वार पर देखा होगा कि संदीप सिकंद जो कि करणवीर मेहरा का दोस्त है, वो करणवीर को समझाने आता है, स्पेशली बाहर से। करणवीर की माँ का भी फीडबैक जो है वो संदीप लेके आता है और आपने वीकेंड के वार पे एपिसोड पे ये 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच का ये क्लिप देखा होगा जिसमें संदीप जो है वो करणवीर को समझा रहा है। पर एक्चुअल में क्या था? एक्चुअल हमें कल के लाइव फीड से पता चला, जबकि दिग्विजय करणवीर से पूछता है कि जब बिग बॉस ने सबको गार्डन में बुलाया और सब बिग बॉस ने कहा कि कौन कौन नॉमिनेटेड है, तब तुम्हारे चेहरा से लग रहा था कि तुम डरे हुए थे। उस पर करणवीर मेहरा जवाब देता है कि मैं तो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं उससे ठीक पहले 2 घंटे के लिए कन्फेशन रूम में था और ये बात मैं समझ गया था कि अगर मैं 2 घंटे तक कन्फेशन रूम में हूँ तो बिग बॉस मेरे पे इतना टाइम अगर मुझे अभी निकालना है जस्ट, तो मेरे ऊपर इतना टाइम तो स्पेंड करेंगे नहीं। इससे मैं कंफर्म हो गया था कि मैं तो नहीं जाने वाला आज, और इसीलिए मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये बात एकदम क्लियर है कि करणवीर मेहरा कन्फेशन रूम में 2 घंटे तक के लिए था। अब आप खुद सोचिए कि 2 घंटे कितना ज्यादा टाइम होता है। 2 घंटे में करणवीर मेहरा को पूरा अच्छे से गेम की स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, उसको पूरा अच्छे से पाठ पढ़ाया गया कि तू सामने से जाके वेट, बाहर में सिर्फ विवियन वर्सेस करण चल रहा है, तो विवियन को हेड ऑन ले, ऐसे पीठ पीछे मत, उसको चिंगारी सिर्फ मत लगाया कर, जाके सामने से हेड ऑन ले। और दुनिया भर की उसको 2 घंटे तक पूरा क्लास दिया गया। और उसके बाद जब करणवीर नॉमिनेट हो गया है, उसके बाद से आप उसके 2-4 फुटेज आप देख पा रहे होंगे कि वो अग्रेसिव होकर रजत दलाल से और विवियन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इससे ये तो एकदम क्लियर हो जाता है कि करणवीर मेहरा जो है मेकर्स का एक्चुअल लाडला है। उसको बाहर से लोग बुला बुला के फीडबैक दिया जा रहा है, हर वीकेंड के वार्ड पर स्पून फीड करके उसको नैरेटिव दिया जा रहा है, उसको गाइड किया जा रहा है, और वहीं पे विवियन डेसिना का फुटेज हर वीकेंड के वार्ड पे कट रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल लाडला करणवीर मेहरा है। अब मैं आपको एक और लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं कैसे मेकर्स एक्चुअल में विवियन डेसिना को टारगेट कर रहा है। कल आपने घर में जो राशन टास्क देखा जिसमें माउथ से प्रोडक्ट्स को पास करना था, वहां पर मेकर्स ने एलिस कौशिक को संचालक बनाया, जबकि मेकर्स को अच्छे से पता है कि विवियन डेसिना को ओसीडी की प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम होती है हाइजीन की। तो मेकर्स चाहते तो विवियन को भी संचालक बना सकते थे, लेकिन मेकर्स ने क्यों ऐसा किया? क्योंकि मेकर्स घर में भी विवियन को टारगेट करवाना चाहते थे और बाहर भी टारगेट करवाना चाहते थे। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर विवियन डेसिना टास्क करने से मना कर देता तो सारे घर वाले उसके ऊपर चढ़ जाते कि तुम लोगों का राशन का नहीं सोच रहा, पूरी घर की जगह पर सिर्फ अपना सोच रहा है। बाहर में लोग बोलते कि ये फट्टू है, सेल्फिश है, सिर्फ अपना सोच रहा है, घर वालों का नहीं सोच रहा है। और अगर उसने टास्क कर लिया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए, तो घर के अंदर भी और बाहर में भी किसकी ओसीडी फेक है। अरे भाई, जिसको ओसीडी होती है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी जीना छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनको छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा लाइफ में स्ट्रगल होती है और उन स्ट्रगल के बाद भी वो जिंदगी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सीजन में अभिषेक कुमार आया था, उसको क्लस्ट्रोफोबिया था, उसको लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था, उसको एरोप्लेन में चढ़ने से डर लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी लिफ्ट में नहीं जाता या फिर कभी एरोप्लेन में नहीं चढ़ता। सब करते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका स्ट्रगल होता है वो बहुत रियल होता है। उसी तरह विवियन का जो स्ट्रगल है, कितना उसको दिक्कत हो रही थी ये टास्क में, और करणवीर मेहरा का फेवर इसी टास्क में एक और मेकर्स का मैं आपको बताता हूँ कि इस टास्क में
करणवीर मेहरा को विवियन डिसिना ने रिक्वेस्ट किया कि भाई तू फर्स्ट में बैठा है, मेरे को फर्स्ट में बैठने दे, तुझे पता है कि मुझे ओसीडी है, तू मुझे बाहर से भी जानता है, तो प्लीज मेरे को फर्स्ट में बैठने दे। वहां पर रजत दलाल तक जो विवियन के अगेंस्ट रहता है उसने भी कहा कि ये जेन्युइन बात है, आप बैठने दो, लेकिन करणवीर मेहरा ने मिडिल फिंगर दिखा दिया विवियन डिसिना को और बिल्कुल भी उसको अलाउ नहीं किया कि वो आके बैठे और इस चीज का उसने मजाक उड़ाया। अब ये चीज मेकर्स ने एपिसोड से कट कर दिया। अगर ये चीज एपिसोड में दिखाए होते तो लोगों को पता चल जाता कि कितना नीच, घटिया, गिरा हुआ और काले दिल का आदमी करणवीर मेहरा है। लेकिन मेकर्स ने इस बात को हटा दिया करणवीर मेहरा अपने असली लाडले को फेवर करने के लिए। तो यहां से आपको एक बार फिर पता चल जाता है कि मेकर्स विवियन को टारगेट कर रहे हैं और करणवीर मेहरा उनका असली लाडला है। उससे और थोड़ा पीछे चलते हैं। मेकर्स ने इतना सेटअप लगा के डाकिया वाला टास्क बनाया, विवियन डिसिना को पावर दिया, उसने विवियन ने अपना मास्टरमाइंड दिखाते हुए अपने सारे दोस्तों को प्रोटेक्ट किया, अपोजिट सारे लोगों को उसने नॉमिनेट करवाया। और उस टास्क का, उस पावर का क्या मतलब था? मेकर्स ने फिर से एक बार बस लॉलीपॉप दिखाने के लिए बता दिया कि वो विवियन को फेवर कर रहे हैं, विवियन को पावर दे रहे हैं, लेकिन उस नॉमिनेशन टास्क के बाद तो कोई इविक्ट ही नहीं हुआ। इसका मतलब वो पूरा का पूरा नॉमिनेशन टास्क, नॉमिनेशन पावर, वो सारा का सारा फेक था, बस दिखावा था। हाथी के दांत थे दिखाने वाले, एक्चुअल में तो कोई पावर थी नहीं विवियन के पास, क्योंकि उस टास्क के बाद तो कोई एलिमिनेशन हुआ ही नहीं। उसके बाद आप और पीछे चले जाइए, आप फर्स्ट टाइम गॉड टास्क की बात ले लीजिए। फर्स्ट टाइम गॉड के टास्क में सबको पता है कि करणवीर के साथ सबसे ज्यादा शिल्पा, चुम, श्रुतिका ये तीन बैठती थी। करण की बेस्ट फ्रेंड चुम है, तो चुम को राजकुमारी बना दिया और शिल्पा को राजमाता बना दिया गया था। वो तो वहां पे शिल्पा फ्लिप कर गई, नहीं तो वो टास्क तो डिजाइन करणवीर को जिताने के लिए ही था ना, इस बात से कोई भी डिनाई कर सकता है। लेकिन शिल्पा वहां पलट गई और जिसके कारण विवियन टाइम गॉड बन पाया। फिर उसके बाद सेकंड टाइम गॉड कंटेंडर का आप टास्क उठा के देख लो, वहां पे भी करणवीर कंटेंडर बन पाए। इसके लिए मेकर्स ने ऐसा टास्क डिजाइन किया जिसमें कि एक साइड में तीन लड़के, रजत, करण और दिग्विजय को रखा गया और कशिश को संचालक बनाया गया। क्यों? कशिश और दिग्विजय दोनों तो नए वाइल्ड कार्ड आए थे ना, तो दिग्विजय को संचालक बना के कशिश को उस टीम में डाल देते, तो दोनों साइड दो दो लड़के हो जाते। लेकिन करण कंटेंडर बन पाए इसलिए सिर्फ करण की टीम को जानबूझ के स्ट्रांग बना दिया गया और विवियन की टीम को वीक किया गया, ताकि आराम से वो टास्क, फिजिकल टास्क था, पावर वाला टास्क था, आराम से उसकी करण की टीम जीत पाए। ये भी तो क्लियर कट फेवरेट करण के था और विवियन के अगेंस्ट में ये टास्क था। यहाँ पर भी आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी दिमाग है, अगर आप बैल बुद्धि नहीं है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वो टास्क में भी विवियन के अगेंस्ट मेकर्स था और करणवीर के फेवर में था मेकर। उसके बाद आप आ जाइए जो एक्चुअल टाइम गॉड का टास्क था सेकंड, जिसमें डंडा पकड़ के सबको खड़ा होना था। उसके अंदर भी मेकर्स ने देखा कि ये करणवीर इतना तीली लगाते रहता है, सबके माइंड के साथ खेल के कभी चाहत को पिन मार के झगड़ा करवा देता है, कभी किसी को पिन मार के आग लगा देता है, तो शायद करणवीर मेहरा बहुत इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर लेगा अपने फेवर में और वो टाइम गॉड बन जाएगा। लेकिन वहां पर भी करणवीर मेहरा का जो सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम है घर में विवियन डिसिना से जलना, उसके अलावा उसका कोई गेम नहीं है। वो बेवकूफ वो टास्क भी नहीं जीत पाया, जबकि विवियन एज ए संचालक भी उसको फेवर कर रहा था। उसका हाथ जो है कई बार डंडे पे लगा, रजत दलाल ने आके पॉइंट आउट भी किया कि इसका हाथ लग गया, लेकिन विवियन जो है अपना दोस्ती निभाते हुए वो नहीं चाहता था कि दिग्विजय टाइम गॉड बने, तो वो करण को फेवर कर रहा। उसके बाद भी वो बेवकूफ करण टास्क नहीं जीत पाया, जबकि दिग्विजय का आपको फेशियल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो 60-70% कन्विंस हो गया था छोड़ने के लिए। लेकिन ये दिमाग से पैदल आदमी करणवीर मेहरा, जो कि विवियन डेशना के जलन में इतना कंज्यूम हो चुका है कि उसका दिमाग ही नहीं चला और वो टास्क भी उसने रद्द करवा दिया जानबूझ करके, और फिर अल्टीमेटली विवियन डेशना बाय डिफॉल्ट टाइम गॉड बन गया। तो इतने सारे बैक टू बैक आप सबके आंखों के सामने एग्जाम्पल है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि विवियन डेशना लाडला है, मेकर्स विवियन को फेवर कर रहे हैं करणवीर को नहीं, तो हैट्स ऑफ टू आपके समझ को और आपके लॉजिक को। पर जिसके पास थोड़ी भी अक्ल होगी, जो थोड़ा भी ओपन माइंड से शो देख रहा होगा, उसको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल जो लाडला है वो करणवीर मेहरा है और विवियन को मेकर्स ने डे वन से सिर्फ टारगेट ही किया है। मेकर्स ने घर के अंदर सारे कंटेस्टेंट्स को और बाहर भी अपोजिट फैंडम्स को ये नैरेटिव फीड कर रहे हैं ताकि विवियन को घर के अंदर और बाहर टारगेट किया जा सके। आई होप कि आप एक ओपन माइंड से वीडियो देख रहे हो तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल लाडला कौन है और किसको मेकर्स जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं।